हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और दोस्तों जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं मैं आपको इस वीडियो में सारे के सारे बनाने सिखाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अब तक आप फॉर्मूले रटते आए हो, क्लास 11th में, क्लास 10th में आपने फॉर्मूले रटे होंगे, बट मैं आपको फॉर्मूले रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। और दोस्तों अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले बनाने आ गए ना आप पे, तो जितने भी ये फॉर्मूले हैं आपको कैलकुलस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे ये सारे के सारे फॉर्मूले। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको क्लास को बिल्कुल स्किप किए बगैर एंड तक देखना है, क्योंकि अगर जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको वीडियो पूरी देखने के बाद थोड़ा एहसास होगा कि हाँ आज आपने कुछ सीखा है। दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आइए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बस इस चैप्टर में फॉर्मूलों का ही रोल है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको 8 से 10 टाइप के फॉर्मूले बताऊंगा और उन टाइप के अंदर दो तीन तीन फॉर्मूले होंगे। तो पहले टाइप की बात करते हैं, जो फर्स्ट टाइप है। इसमें फर्स्ट टाइप में जितने भी फॉर्मूले हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरे नंबर पर फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। फिर नंबर 3 है कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। नंबर 4 है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। नंबर 5 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। नंबर 6 कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप में 6 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको मैं ये फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे बने, ठीक है। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखेंगे, आप ध्यान दो यहाँ पे। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक। तो आप इस साइन इनवर्स एक्स को उठा लो। सबसे पहला काम क्या है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्वेश्चन भी ऐसे सोल्व करोगे आप और ये फॉर्मूले भी ऐसे करने हैं, ठीक। और देखो हम सबसे पहले से उठाएंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। आप इसे मान लो, माना साइन इनवर्स एक्स, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लो आप इसे, ठीक। जब भी आप इसे ऐसा करोगे कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, ये इनवर्स में है यानी कि एक्स के अपोन में है। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन साइन, क्योंकि अगर ये साइन ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स है, अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे एक्स अपॉन साइन। अब ये साइन उधर चला जाएगा बराबर में, भाई इसके बराबर हमने थीटा मान रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। फिर नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, एकदम हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा। और इसे आप समीकरण 1 नाम दे दोगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करोगे कितना हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा। अब ये कितना हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। ये आपको पता होगा 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है। तो अब आप क्या करोगे, इस कोसेक को आप इधर ले आओ भाई। अब देखो उधर कोसेक इनवर्स में नहीं है, तो अब जब आप इधर लाओगे तो इधर आके इनवर्स में हो जाएगा। ये अगर इनवर्स में है उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, और अगर इनवर्स नहीं है इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, कोसेक इनवर्स 1/x। अब आप ये थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दो, तो समीकरण 1 क्या है, यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में
थीटा का मान रखने पर, आप जब इसे 1 में रखोगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, ये आ गया साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। हो गया प्रूफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सेकंड फॉर्मूला प्रूव करेंगे हम। सेकंड फॉर्मूले में क्या करना है, इसमें भी आप ऐसे कोसेक इनवर्स x को मान लो, माना कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करने पर कितना आएगा, 1/x इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अब आप इसे 1 कोसेक थीटा को क्या लिख लोगे, साइन थीटा। अब इस साइन को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, थीटा। भाई उधर इनवर्स में नहीं है, इधर आके इनवर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब इसे समीकरण 1 नाम देना है आपको। अब समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब आप थीटा का मान रखोगे कितना आएगा, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये आ गया, यही तो प्रूव करना था। देखो सेकंड फॉर्मूला यही है क्या। तो दोस्तों रटने नहीं है, समझना है कि हम कैसे फॉर्मूले प्रूव कर रहे हैं। जब आप इन्हें समझ लोगे ना, ऑटोमेटिक ये आपके लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले समझने हैं, बस मेरे साथ साथ समझते रहो। और रफ और पेन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि इसे नोट भी करते रहना है। नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, बेहतर है कि आप इसे जब नोट करोगे तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और आपके तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम तीसरे फॉर्मूले की बात करेंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरे फॉर्मूले में है कोस इनवर्स x बराबर हमें सेक इनवर्स 1/x प्रूव करना है। तो माना कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, कोस थीटा। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो कितना आएगा, 1/x इक्वल टू 1/cos थीटा। अब यहां से लिख लोगे 1/x इक्वल टू 1/cos को कितना लिखोगे, सेक थीटा। इस सेक को आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब फिर थीटा का मान समीकरण 1 में रख दो। थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप थीटा का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा कोस इनवर्स x इक्वल टू, अच्छा ये 1/x है यहाँ पे, कोस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो हो गया तीसरा फॉर्मूला भी प्रूव हमारा। तो हमने 3 फॉर्मूले प्रूव कर लिए। ठीक है, अब हम करेंगे चौथा फॉर्मूला प्रूफ। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। दोस्तों अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। ठीक है, अब चौथे फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। चौथा फॉर्मूला क्या है, सेक इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। तो हम मान लेंगे, माना सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो सबसे पहला काम यही है, सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा और x बराबर x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी आएगी, सेक थीटा। x की वैल्यू जब सेक थीटा आई, अब क्या करोगे आप, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो कितना आएगा, 1/x इक्वल टू 1/सेक थीटा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। अब आप क्या करोगे, 1/सेक को लिख दो, 1/x इक्वल टू 1/सेक थीटा कितना हो, कोस थीटा। इस कोस को आप इधर ले आओ तो हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब थीटा का मान समीकरण 1 में रख दो। थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना आएगा, सेक इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन कह रहा हूं, फॉर्मूला 5 प्रूव करेंगे। आप नोट करो इसे। तो फॉर्मूला 5 क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर ये कितना होगा, 1/x इक्वल टू 1/tan थीटा। अब आप क्या करोगे, 1/x इक्वल टू कोट थीटा।
अब इस कोट को आप इधर ले आओगे, समीकरण एक नाम देनी है आपको, ये हो जाएगा कोट इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब आप क्या करोगे, थीटा का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक में रखोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, ये आ गया। अब दोस्तों एक फॉर्मूला और बचा, ये फॉर्मूला आपको खुद प्रूफ करना है और प्रूफ करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं आपको, ये फॉर्मूला आपको खुद प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो आप इन्हें नोट करो। अब हम करेंगे इसमें सेकंड टाइप की बात, ठीक, आप इन्हें नोट करो। अब दोस्तों सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप में भी 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। थर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ये 3 फॉर्मूले हैं सेकंड टाइप में। अब हम इन तीनों को फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, जब दोनों ओर माइनस से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये हो गया x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे देखो, x इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया। अब आप एक बार बताओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, देखो ये यहां पे लिखेंगे हम, चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हो गया। तो हम इसे इस फॉर्म में से इस फॉर्म में बनाएंगे। अब तो x इक्वल टू साइन माइनस थीटा लिख लेंगे। अब ये साइन इधर आ जाएगा। अच्छा, जब तक इसके साथ यहाँ पे माइनस था तब इधर नहीं आने का ये, अब यहाँ से माइनस हट गया, ये माइनस एंगल में चला गया, अब ये इधर आ जाएगा। तो ये होगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। अब आप दोबारा एक बार माइनस से गुणा करो, दोबारा माइनस से गुणा करने पर, जब दोबारा इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इससे समीकरण एक नाम देखो। अब थीटा का मान समीकरण एक में रख दो आप। जब थीटा का मान समीकरण एक में रखोगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो हो गया फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है, यही तो फॉर्मूला प्रूफ करना था, यही तो लिख रहा है ना ऊपर, ये देखो, ये हमें प्रूफ करना था। अब हम इसमें बात करेंगे सेकंड फॉर्मूले की। सेकंड फॉर्मूला क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो माना कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा। अब दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। अब आप क्या करोगे, इसे भी ऐसे करो, x इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा। अब ये कोसेक को इधर ले आओ, तो ये हो गया कोसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। दोबारा माइनस से गुणा करने पर, तो ये कितना होगा, माइनस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब थीटा का मान समीकरण एक में रखने पर, जब आप थीटा का मान समीकरण एक में रखोगे तो कितना आएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये आ गया, ठीक है। तो थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर आ गया, तो ये भी फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लाना था हमें, ठीक है। तो दोस्तों आप इन दोनों फॉर्मूलों को नोट करो। अब हम करेंगे तीसरे फॉर्मूले की बात। तीसरे फॉर्मूले में सबसे पहले यही काम है, माना tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, समीकरण एक नाम दे लो, तो हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस टेन थीटा।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, x इक्वल टू टेन माइनस थीटा लिख लोगे इसे, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। अब आप इसमें दोबारा माइनस से गुणा करोगे, दोबारा माइनस से गुणा करने पर मेथड वही रहेगा, दोबारा माइनस से गुणा करने पर तो कितना होगा, माइनस टेन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा थीटा। अब आपके पास थीटा का मान आ गया। इस थीटा के मान को आप कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे लिखोगे थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, ये टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। देखो तीनों के तीनों फॉर्मूले प्रूफ कर दिए। इससे पहले वाले टाइप में कितने फॉर्मूले थे, 6 फॉर्मूले, 6 के 6 हमने प्रूफ करे, एक तुम्हारे पास होमवर्क के लिए रहा। इस सेकंड टाइप में है 3 फॉर्मूले, 3 के 3 हमने प्रूफ कर दिए। तो 9 फॉर्मूले मैंने आपको याद नहीं करवाए, आपके प्रूफ करवाए, और आई होप आपके वो याद भी हो गए होंगे 9 के 9 फॉर्मूले अब। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी क्वेश्चन को समझ के करते हैं ना, तो हमें याद करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो इसलिए ये आपको सारे फॉर्मूले पहले समझने हैं कि ये कैसे बनते हैं। जब आप इन्हें 2 से 3 बार आप कॉपी पे लिख लिख के देखोगे ना, करोगे ना सोल्व, तो ऑटोमेटिक ये आपके याद हो जाएंगे। अब तुम एक बार बताओ, या तो इन क्वेश्चन को फॉर्मूलों को बनाना सीख लो, या फिर आप अगर तुमने फॉर्मूले ना बनाए ना, तो क्वेश्चन आपसे होने के नहीं। टीचर तुम्हें करके दिखा देगा, आप समझ लोगे कि हाँ हो गया, बट आप पे एग्जाम में नहीं होने के। तो इसलिए पहले इन्हीं फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस करो। पहले फॉर्मूले पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे इसमें जितने भी हैं सेकंड टाइप में, वो चैप्टर 2 में। ठीक, तो आपको पहले फॉर्मूला पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम इसके थर्ड टाइप पर बात करेंगे। थर्ड टाइप में इसमें कैसे फॉर्मूले हैं, थर्ड टाइप के जो हैं इसके फॉर्मूले हैं, इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं, जैसे कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तीसरा फॉर्मूला है कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये 3 फॉर्मूले हैं इसमें थर्ड टाइप में। इन तीनों के तीनों फॉर्मूलों का हम प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहला काम, इधर इस वाले को प्रूव करेंगे, माना कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, यही काम है सबसे पहला हमारा काम। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, कोस थीटा, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर तो कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस कोस थीटा, x इक्वल टू माइनस कोस थीटा आ गया। अब दोस्तों पता आपको, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिख दो। तो x बराबर यहाँ पे आप लिख दो कोस 180 माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा। तो आपने लिख दिया। अब इस कोस को आप इधर ले आओ, जब आप इस कोस को इधर लाओगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, कोस इन्वर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 से आप क्या करोगे, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर रखो यहाँ पे कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस कितना है, कोस इनवर्स माइनस x। अब इस वाले को आप इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। देखो यही प्रूव करना था हमें, कोस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसका सेकंड फॉर्मूला प्रूव करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, माना सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, हमने मान लिया सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस सेक थीटा, x इक्वल टू माइनस सेक थीटा आया। अब आपको क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसीजर, x इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा। सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा। आप इस सेक को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब आप समीकरण 1 से थीटा का मान रखोगे, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर रखो सेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस x।
अब आप इसे इधर ले आओगे, इनका पक्षांतर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसे उधर ले गए और इसे इधर ले आए, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक। अब इसके थर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या है, कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो माना कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, कोट थीटा। दोनों और माइनस से गुणा कर दो, दोनों और माइनस से गुणा करने पर तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस कोट थीटा। एक्स इक्वल टू माइनस कोट थीटा आया। अब आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू कोट पाई माइनस थीटा कर लोगे। कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोट पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा। तो अब आप इस कोट को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब आप समीकरण 1 से थीटा का मान रख दोगे, यहाँ पे लिख दियो समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स। यही तो है, थीटा की वैल्यू कोट इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पे रख दी। अब आप इनका पक्षांतर कर दो, इसे इधर ले आओ और इसे उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये आ गया, यही तो प्रूफ करना था। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों फॉर्मूले प्रूफ करके यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है, तीनों के तीनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। तो दोस्तों अब हम इसमें फोर्थ टाइप की बात करेंगे। फोर्थ टाइप के फॉर्मूले क्या हैं, फोर्थ टाइप में भी 3 से 4 फॉर्मूले हैं। फोर्थ टाइप के फॉर्मूले हैं जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये आपको ऊपर चमक नहीं रहा है, मैं नीचे को लिख रहा हूँ इन्हें। जैसे फोर्थ टाइप के फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है, ये है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें माइनस का फॉर्मूला। माइनस का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, बस अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक। अब मैं आपको दोनों फॉर्मूले प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा। अब देखो, अब इधर है साइन इनवर्स एक्स, इधर है साइन इनवर्स वाई, तो यानी कि 2 मान है, साइन के दोनों अलग अलग मान हो गए यहाँ पे, ठीक। अब हमें करना है क्या, अच्छा सबसे पहले आप इसमें एक बात और समझो, जब इनवर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ इनवर्स नहीं है और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख रही है जैसे यहाँ पे, तो ये इसे हम मान लेंगे एंगल। और अगर ये इनवर्स में है जैसे यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स, अब ये इसका मान है और अगर ये यहाँ पे है, ये एंगल हो गया। और जब इनवर्स के साथ में होगा जब मान होगा उसका, और अगर इनवर्स नहीं है तो एंगल है और इनवर्स है तो क्या है वो मान उसका, ठीक। तो साइन के यहाँ दोनों मान अलग अलग हैं तो हम उसे अलग अलग मान लेंगे, इसे अलग मान लेंगे, इसे अलग मान लेंगे। क्या माना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, इधर मान लो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। हमने इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी साइन ए, इधर से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी साइन बी, ठीक। इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसे समीकरण 1 नाम दे लो, इसे समीकरण 2 नाम दे लो। अब आप सभी के साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, कितना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपने 10th क्लास में याद कर लिया होगा, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इस फॉर्मूले से ये प्रूव हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू रख लो यहाँ पे x, और ये जो कोस स्क्वायर बी है इसे हम रूट के अंदर में क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर बी। अच्छा बाहर है कोस बी, इसे हम रूट के अंदर लिखेंगे कोस स्क्वायर बी प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी है y, y मैंने इधर लिख लिया, और ये जो कोस है इसे हम रूट के अंदर लिख लेंगे कोस स्क्वायर ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स, इस कोस स्क्वायर बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कोस स्क्वायर बी। सेम काम हमें इधर करना है, इसे क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, साइन
ए प्लस बी इक्वल टू एक्स रूट में 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू है वाई, तो यहाँ पे लिख दो वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे इधर ले आओ तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब समीकरण 1 से ए और बी के, समीकरण 1 और 2 से ए और बी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। जब आप समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दोनों की पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स वाई, यहाँ पर रख दी। बस हमारा फॉर्मूला बन गया। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, यही हमें फॉर्मूला प्रूफ करना था। अब दोस्तों आप इसे जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट लो या ऐसे नोट करो, ठीक है। अब मैं माइनस वाला फॉर्मूला प्रूव करवाऊंगा। अब माइनस वाले फॉर्मूले में क्या है, माइनस वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। देखो ये सेम करना है, मैं ऐसे ही मान लेना है, मैं इसी में चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a माइनस बी, बीच में आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे तो माइनस चलेगा ही। अब ये क्या होगा, ये बीच में यहाँ माइनस होता चला जाएगा, ये यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाला फॉर्मूला बन गया अब, ठीक है। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये वाला भी प्रूव हो गया, बस माइनस लग गया इसमें बीच में और कुछ नहीं था। आप इसे नोट करो, ठीक। अब हम इसमें करेंगे फिफ्थ टाइप की बात। अब फिफ्थ टाइप के फॉर्मूले की बात करेंगे हम। फिफ्थ टाइप का फॉर्मूला है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला हैं फिफ्थ टाइप में, कोस में, ठीक। मैं इन्हें भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा दोस्तों। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें भी सेम काम है, कोस इनवर्स एक्स को अलग मान लो और वाई को अलग मान लो। तो माना कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, यहाँ से निकल जाएगी एक्स की वैल्यू कोस ए, इसे समीकरण 1 नाम दे लो। इधर मान लो कोस इनवर्स वाई इक्वल टू बी, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी कोस बी, ठीक है। अब आप इसमें कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। अब आप क्या करोगे, इसमें कोस ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे कोस ए की वैल्यू रख दो एक्स और कोस बी की वैल्यू कितनी है वाई माइनस, इसे साइन ए को क्या लिखोगे आप, इसे साइन ए को लिख लोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर है अंदर, ठीक। और इसे लिख लोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे पुट कर दो इनकी कोस और कोस बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई कोस ए की वैल्यू एक्स है तो यहाँ रख दी और कोस बी की वैल्यू वाई है तो यहाँ रख दी। अब इस कोस को आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से लिखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में ए और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कितनी है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जब हमने समीकरण 1 और 2 से ए और बी की वैल्यू रखी तो हमारा फॉर्मूला ये प्रूव हो गया। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यही तो फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम करेंगे सेकंड फॉर्मूले की बात। सेकंड फॉर्मूले में देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। अब आप इसमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कोस ए, मैं इसमें ही कर रहा हूँ, कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये प्लस। बाकी और सारा काम सेम है, यहाँ पे माइनस करो और यहाँ पे कर दो प्लस,
यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। देखो ये है ना सेकंड फॉर्मूला भी। ठीक, तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करके दिखाए। अब आप इसे नोट करो। अब करेंगे हम सिक्स्थ टाइप की बात। अब दोस्तों सिक्स्थ टाइप क्या है? सिक्स्थ टाइप है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया सिक्स्थ टाइप में। सिक्स्थ टाइप में भी दो फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया सिक्स्थ टाइप में। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड फॉर्मूला है इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले हो गए 10 में। ठीक, सिक्स्थ टाइप में। अब सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो इस फॉर्मूले को जब हम प्रूव करेंगे तो मान लेंगे इसमें भी देखो x है और y है, दोनों मान अलग अलग है, तो दो मानने हैं हम इसमें। तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? tan a। दोस्तों आई होप मैं जितने भी फॉर्मूले प्रूव कर रहा हूँ आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x बराबर कितना होगा? tan a। फिर इधर हम मान लेंगे इसे tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan b। इसे समीकरण 2 नाम दो और इसे समीकरण 1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब आपने 10th क्लास में tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद करा होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आप tan a और tan b की वैल्यू रख दो बस यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a की वैल्यू कितनी है? x, b की वैल्यू कितनी है? y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ पे tan a की वैल्यू रख दी x, यहाँ पे tan b की वैल्यू रख दी y, और नीचे भी tan a tan b की वैल्यू रख दी। अब आप इस tan को उधर ले जाओ, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से a और b का मान रखो। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब आप a और b का मान रखोगे कितना है? a का मान है tan इनवर्स x और b का मान है tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो चुका। अब देखो यही फॉर्मूला है क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। अब हम करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस वाले फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। देखो इतना काम इसमें सेम करना था ऐसे ही, और इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला ना लगा के माइनस का फॉर्मूला लगाओगे। जब आप माइनस का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ भी आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे भी माइनस होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब ये माइनस का फॉर्मूला प्रूव हो चुका, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ये हो गया। ये है tan a माइनस बी का फॉर्मूले से प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो दोनों के दोनों फॉर्मूले में प्रूव करवा चुका हूँ। अब हम करेंगे 7th टाइप की बात, तो आप इसे नोट करो। अब दोस्तों 7th टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो क्या हैं? जैसे कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें दूसरा फॉर्मूला है 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और इसमें तीसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, tan के 3 फॉर्मूले हैं। एक तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक tan से ही x साइन की फॉर्म में है। साइन की फॉर्म में क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक कोस की फॉर्म में है इसका। कोस की फॉर्म में क्या है? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि tan के हो गए 3 फॉर्मूले और 2 फॉर्मूले ये, तो 5 फॉर्मूले हम इसमें प्रूफ करेंगे। अब देखो दोस्तों इस चैप्टर में फॉर्मूलों का बहुत रूल है, और फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं इस चैप्टर में। अगर आपने फॉर्मूले सीख लिए ना अच्छे से, तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहने का सिंगल कि आप पे ना करना है। ठीक है, आप ये फॉर्मूले बस अच्छे से सीख लो बनाने।
ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रहने का इसमें जो आप खुद ना कर सको, आपको एक भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से इन फॉर्मूलों को प्रूव करना सीखो बस पहले। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को नीचे लिख रहा हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले इसे प्रूव करते हैं हम फर्स्ट को। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, इसे नहीं लेना हमें, बस हमें यही मानना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही हमेशा मानना है हमें। तो माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख लो, तो 2x और कोस थीटा को हम लिख लेंगे अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाहर क्या आएगा कोस थीटा। इसे समीकरण 1 नाम दे दो आप। अब ये यहाँ से आएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2x रूट में, इसमें x साइन थीटा की वैल्यू रख लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को उधर भेज दो, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 से थीटा का मान रख दोगे। समीकरण 1 से थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x, यहाँ पर रखो, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। बताओ यही नहीं प्रूफ करना था हमें यही तो प्रूफ करना था, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये आ गया। अब हम करेंगे इसमें सेकंड फॉर्मूले की बात। सेकंड फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा, इसमें कोस को मान लो तुम, माना कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर कितना हो गया कोस थीटा, x बराबर कोस थीटा हो गया। अब आप इसमें कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, कोस टू थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, कोस टू थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक इसका टेन की फॉर्म में भी फॉर्मूला है, टेन की फॉर्म में है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले मैंने कोस के लिखवाए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। अच्छा, इन फॉर्मूले में हमें फॉर्मूले देखने पड़ेंगे कि किस फॉर्मूले से प्रूफ होंगे। ऐसे नहीं कि हम अब देखो कोस के कितने फॉर्मूले हैं कि कोई से भी फॉर्मूले से प्रूफ हो सकता है, नहीं, यही लगाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन रहा है, तो अगर आपको चमक रहा हो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर है, तो देखो अगर हम यहाँ पे एक्स की कोस की वैल्यू अगर एक्स रख दें तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कोस में हमें 2x स्क्वायर ही लाना है, तो ऐसे करेंगे, इसे लगाएंगे। तो कोस टू थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस टू थीटा इक्वल टू कोस की वैल्यू रखो 2x स्क्वायर माइनस 1, इस कोस को आप इधर भेज दो, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर समीकरण 1 से थीटा का मान रख दो, यहाँ पे लिखियो समीकरण 1 से, तो कितना हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया। ये भी अब आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका। अब मैंने इसमें 2 फॉर्मूले प्रूफ करवा दिए, 3 फॉर्मूले और बचे। ठीक है, अब आप इन दोनों को नोट करो। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, इसमें tan में है। अब हम इसमें tan मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ। tan टू थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें tan की वैल्यू पुट करो, तो tan टू थीटा इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या है x ऊपर नीचे, tan की वैल्यू रख दी हमने। अब इस tan को आप इधर ले जाओ, तो कितना होगा 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 से थीटा का मान रख दो, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, तो थीटा का मान कितना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। तो ये भी प्रूफ हो चुका आपका फॉर्मूला। कितना होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने इसमें 3, अब हम tan का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करो।
अब हमें टेन से ही, तो टेन से पहले हम टेन पाए, अब हमें टेन से जाना है साइन पर। ठीक है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम टेन से साइन पर जाएंगे, तो इसमें भी हम टेन थीटा को, इसमें टेन इनवर्स एक्स को ही मानेंगे। यहाँ भी माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना, टेन इनवर्स एक्स, इससे ही तो हम साइन पे जाएंगे। तो यहाँ से कितना निकलेगा, एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा है। अब इसका टेन का फॉर्मूला आप साइन की फॉर्म में लगाओ, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब यहाँ पे टेन की वैल्यू रखो, तो साइन टू थीटा इक्वल टू टेन की वैल्यू टू एक्स, एक्स है ना टेन की वैल्यू, तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसे समीकरण एक नाम दे लो। तो हमने यहाँ पे टेन की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इस साइन को उधर ले जाओ, तो ये होगा टू एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण एक से थीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ पे लिखो समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स। समीकरण एक, भाई देखो टू तो यहाँ पे चल रहा है ना, थीटा की वैल्यू रख दे हमने यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो दोस्तों देखो ये भी फॉर्मूला प्रूव हो चुका। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा, देखो हमें रटना नहीं। दोस्तों मैथ्स में क्या है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें रटनी पड़ती हो। ठीक, अगर हमें कोई सामने वाला बंदा कहता है कि आप इन्हें रट रहे हो, ये कुछ नहीं है, हमें पता नहीं होता। पर दोस्तों मैथ्स में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो हमें रटनी पड़ती हो। कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी दूसरी चीज़ से लिंक होकर बनी है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ कैसे फॉर्मूले का यूज करके फॉर्मूले बना रहे हैं, समझे। तो आप नोट करो। अब हम टेन को चेंज करेंगे कोस के फॉर्म में। हम सेम काम यहाँ पे करेंगे, माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। अब यहाँ पे हम टेन का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में लगाएंगे। देखो ये वाला, कोस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करोगे, टेन की वैल्यू पुट करो इसमें, इसे समीकरण एक नाम दे लो, तो हो जाएगा कोस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस कोस को आप उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा टू थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब समीकरण एक से थीटा का मान रख दो यहाँ पे, समीकरण एक से ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों हम तीसरा फॉर्मूला भी टेन का कोस की फॉर्म में चेंज कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो अब आप इसे नोट करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अब हम इसका एट्थ टाइप की बात करेंगे। एट्थ टाइप क्या है इसमें, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को हम कोस की फॉर्म में लिखेंगे, कोस इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम कोस के फॉर्म में इतना ऐसे लिख सकते हैं, कोस इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम फिर साइन को ही टेन की फॉर्म में हम लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप इसे ऐसे लिंक कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कोस इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और जब हम इन दोनों को हम टेन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन की वैल्यू क्या है, एक्स, और नीचे कोस की वैल्यू हमने लिख दी। तो ऐसे लिंक करके आप दिमाग में अपनी इमेज से बना सकते हो। वैसे मैं इन्हें प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है इसमें, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोस इनवर्स वन अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। यह हो गया। तो ये तीन फॉर्मूले हैं दोस्तों, मैं इन्हें प्रूफ करवाऊंगा। देखो सबसे पहले आप इसे उठा लो, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसके अपोन में क्या है, वन, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स अपॉन वन। ठीक, तो आप इसका चित्र बनाओ,
लंब कितना है x, कर्ण कितना है 1, इसे हम नाम दे लेंगे ABC। तो आधार कितना आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, BC स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो BC क्या है, कर्ण का वर्ग, और लंब कितना है AB, तो AB स्क्वायर प्लस आधार कितना है AC स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है x, x का स्क्वायर प्लस AC हमें निकालना है। आप इसे इधर भेज दो, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रख दो इसे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आधार आ गया हमारे पास, ठीक। अब हमने साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान रखा था, समीकरण 1 नाम दे दो आप। अब यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है 1। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, कोस उधर चला जाएगा, ये इन्वर्स में आ जाएगा, कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे हम 1 लिखे हैं मत लिखे, ये समीकरण 2 नाम दो। अब आप वहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, लंब बटे आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकाल लोगे आप, टेन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे समीकरण 3 नाम दे लो। अब आप क्या करोगे, थीटा के मान, जब आप थीटा के मान समीकरण 1, 2, 3 में रखोगे तो आपको देखो पहला फॉर्मूला प्रूव होता हुआ नजर आ रहा होगा। रखो थीटा की वैल्यू वहाँ पर रखो, और ये भी थीटा की वैल्यू वहाँ पर रखो, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखो समीकरण 1, 2 व 3 से कितना, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था भाई। थीटा की वैल्यू रख दे हमने वहाँ पे, ठीक। तो हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो चुका ये वाला, ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी, सेम प्रोसेस इसमें है, इसे आप ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ठीक है। ये सेम प्रोसेस है इसमें भी, क्योंकि कुछ नहीं करना, कोस की वैल्यू आपको ऐसे लेके फिर यहाँ पे फिगर बनाना है। यहाँ पे कोस थीटा कितना है, लंब आधार बटे कर्ण, तो आपको लंब निकाल लेना है, बस फिर ऐसे रख दो थीटा की वैल्यू, हाँ पुट कर दियो, सेम प्रोसेस है। तो ये दोनों आपके होमवर्क है, आपको खुद करने हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें 9th टाइप की बात, आप इन्हें नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब दोस्तों 9th टाइप क्या है इसमें, 9th टाइप में भी 3 फॉर्मूले हैं, जैसे कि देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। दूसरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तीसरा फॉर्मूला है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों के तीनों हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों सेम है ना, तो दोनों में से हमें एक को मानना है बस। तो माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, हमने क्या मान लिया, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर आएगा साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे x बराबर कोस π/2 माइनस थीटा। बताओ कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब आप कोस को इधर भेज दो, तो हो जाएगा कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू रखो, समीकरण 1 से लिख दो यहाँ पे, तो कितना होगा कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, यहाँ पे रख दो साइन इनवर्स x। अब आप इस साइन को इधर भेज दो, तो कोस इनवर्स x प्लस ये प्लस हो जाएगा इधर आकर, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा π/2। देखो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका। तो दोस्तों देख रहे हो सारे फॉर्मूले कैसे प्रूव होते जा रहे हैं, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं है ना में प्रूफ करने में, ठीक है, इजीली प्रूव होते जा रहे हैं। अब हम इसकी बात करेंगे टेन वाले की। तो माना टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा टेन थीटा। हम यहाँ से लिखेंगे x बराबर कोट π/2 माइनस थीटा। इस कोट को आप इधर भेज दो तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू रखो समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, तो कितना होगा कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस समीकरण 1 में थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स x, यहाँ पर रख दो टेन इनवर्स x, इसे इधर भेज दो। अब ये होगा कोट इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2। तो देखो ये भी दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो चुका हमारा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, इजीली है, सारे फॉर्मूले एक तरीके से प्रूव हो रहे हैं। हर टाइप का फॉर्मूला जैसे भी हमें टाइप वाइज मैंने बना रखे हैं ना खुद, तो हर टाइप में एक ही तरीका लगेगा। देखो ये तीनों फॉर्मूले एक तरीके से हो रहे हैं, दोनों तो हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे। यहाँ पे माना sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर sec थीटा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे sec को मान लोगे, क्या मानोगे, कोसेक π/2 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। अब आप इस कोसेक को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अच्छा, समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो समीकरण 1 से कितनी है, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, sec इनवर्स x। तो यहाँ पर रख दो sec इनवर्स x। अब इस sec को आप इधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा π/2। ये हो गया प्रूफ। तो तीनों को तीनों फॉर्मूले में प्रूव करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों आप इन्हें नोट करो। अब दोस्तों 9th टाइप का जो फॉर्मूला है, इसमें 9th टाइप के फॉर्मूले की बात करेंगे। उसमें एक ही फॉर्मूला है, क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हमें प्रूव करना है। अब दोस्तों इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए। अब हमें यहाँ पे कुछ मानना नहीं। देखो सबसे पहले इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर जो बनेगा उसे इसके साथ में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बना देंगे। पहले इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों का फॉर्मूला क्या अभी प्रूव करवाया था मैंने, क्या कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया, प्लस यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स z। अब इसे आप पूरे को x मान लो, इसे y मान लो, तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्या आएगा, देखो tan इनवर्स x की जगह हम इसे लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस y की जगह रखोगे आप z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और z क्या है ये। अब आप यहाँ से इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स, देखो इस z में आप एलसीएम लेके, तो इस z में इसकी मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, क्योंकि z की मल्टीप्लाई पहले 1 में होगी z, और फिर z की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई में होगी तो माइनस एक्स वाई जेड, और नीचे से ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स वाई। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे, इस z के अंदर मल्टीप्लाई होगी और ये पूरा का पूरा 1 माइनस एक्स वाई इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब z की मल्टीप्लाई भी करो और ब्रैकेट भी ओपन करो, तो एक्स जेड प्लस का और ब्रैकेट से वो माइनस से हो जाएगा माइनस एक्स जेड, और ये हो जाएगा फिर माइनस वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। अब इससे एक काट दिया तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन नीचे बचा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका। बताओ, ये तो प्रूफ करना था हमें। चुटकियों में सोल्व हो रहे हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में सारे फॉर्मूले प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपके क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। अब हम बात करेंगे इसमें लास्ट टाइप, एक फॉर्मूला और बच गया इसमें, उसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करो। अब लास्ट टाइप का फॉर्मूला क्या है, 10th जो टाइप है उसमें फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। एक है 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों में आपको यहाँ पे प्रूव करवाऊंगा। सबसे पहले पहला फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, माना, अच्छा इसे हम 3 को छोड़ देंगे, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, साइन 3 थीटा का, क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दो आप, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x की पावर 3। इस साइन को आप उधर भेज दो तो हो जाएगा 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। अब यहाँ पे समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3 आ गया। ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका।
बताओ, यही तो प्रूफ करना था। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। अब हम इस वाले फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम कोस को मान लेंगे, माना कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब कोस 3 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप कोस की वैल्यू पुट करो, तो कोस 3 थीटा इक्वल टू कोस की वैल्यू क्या है एक्स, तो 4x की पावर 3 माइनस 3x। अब इस कोस को उधर ले जाओ, तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो कितना हो जाएगा 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स x, यहाँ पर रख दी 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। ये हो गया प्रूफ। दोस्तों दोनों के दोनों फॉर्मूले में प्रूफ करवा चुका हूँ, ठीक है। अब आप इन्हें नोट करो। तो दोस्तों अब इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे वो सारे के सारे मैं यहाँ आपको नोट करवा चुका हूँ, ठीक। अब इसमें क्या रहेगा, डोमेन और प्रांत और रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी आपके फॉर्मूले थे, जितने भी आपको फॉर्मूले प्रूफ करवाने थे, वो मैं आपको फॉर्मूले प्रूफ करवा चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 है उस एक्सरसाइज को करने का थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे। उसके लिए मैं और बता रहा हूँ आपको, जैसे कि दोस्तों देखो, अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिख रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आप इसे डायरेक्ट एक्स ले लोगे। अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है कोस इनवर्स कोस एक्स, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट एक्स निकाल लोगे। अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है टेन इनवर्स टेन एक्स, तो आप यहाँ से एक्स निकाल लोगे। अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है कोट इनवर्स कोट एक्स, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स निकल जाएगा। अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है कि सेक इनवर्स सेक एक्स, तो डायरेक्ट एक्स निकल जाएगा। अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स निकल जाएगा। या अगर इसका अपोजिट भी, कैसे कि साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्स निकलेगा। अगर ऐसे लिख रहा है कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्स निकलेगा। अगर ऐसे लिख रहा है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्स निकलेगा। अगर ऐसे लिख रहा है कोट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्स निकलेगा। अगर ऐसे लिख रहा है सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्स निकलेगा। अगर ऐसे लिख रहा है कोसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से भी एक्स निकलेगा, ठीक। तो आप इन्हें डायरेक्ट यूज करोगे कि कहीं पे अगर लिख रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स निकाल लोगे। या इसका उल्टा भी अगर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी हो जाएंगे इससे फॉर्मूले, आप इन्हें भी नोट करो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे लाइक करो और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं या मत बनाऊं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है 2.1 के और 2.2 का मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, सब सारे के सारे, ठीक है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जैसा भी आपको बताना है मैं ऐसे ही एक्शन लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।